हमारा डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स क्या है? डिटर्मिनेंट्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। ध्यान दीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड एक नंबर को शो करता है। जैसे आपका 2×2 कोई मैट्रिक्स है, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है और ये 2×2 है, 2 3 4 1, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुई। तो इसका डिटर्मिनेंट्स को लिखते हैं डिटर्मिनेंट ए, इसको डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट ए या फिर DET, ऐसे डिटरमिनेंट ए ऐसे लिखते हैं। या फिर केवल एक डेल्टा का भी साइन आपको किसी बुक में मिल सकता है। तो डिटरमिनेंट ए को डिनोट करने का ये तरीका है, डिटरमिनेंट ए या डेल्टा ए और इक्वल टू, और इसको इस तरह से मॉडुलस वाली जो लाइन होती है, मॉडुलस का जो साइन होता है उसमें लिख दिया जाता है 2 3 4 1। तो ये मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट्स होता है। ऐसा नहीं 2×3 का हो जाएगा, क्योंकि एक फिक्स वैल्यू मिलेगी इससे। मैट्रिक्स को आपका यही फॉर्म में रहता है, लेकिन डिटरमिनेंट्स का एक फिक्स वैल्यू होता है। ठीक है, अभी जैसे मान लो 3×3 का, ये तो 2×2 का होगा। अगर 3×3 करना है, जैसे ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और वो 3×3 है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये कोई मैट्रिक्स है। तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? A इक्वल टू A11 A12 A13 A14 A17 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसको इस तरह से फाइंड करें। अब इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे ये किसी भी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। जैसे ये मान लो कोई मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? ये, ठीक है, और ये मान लो एलिमेंट है आपका A11 A12 A21 A22, ये आपका डिटरमिनेंट है। तो ये 2×2 का डिटरमिनेंट है। इसका वैल्यू फाइंड करना होगा, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले मेन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और उसके बाद में इस वाले को ऑफ डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहले ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर। ये वाला मेन डायगोनल होगा, ये ऑफ डायगोनल होगा, तो इसके मल्टीप्लिकेशन में से इसके मल्टीप्लिकेशन को माइनस कर देंगे, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। जैसे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? A11 A22 माइनस ये वाला A21 A1। ध्यान दीजिएगा, 2×2 के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन कैसे करते हैं? पहले मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस ऑफ डायगोनल, ठीक है। इसी तरह जैसे अभी एक एग्जांपल है, जैसे मान लो आपका एक डिटरमिनेंट है x और ये है आपका 2 4 1 6, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पहले 2×6 माइनस 1×4, तो ये होगा 12 - 4 8 आंसर। तो डिटरमिनेंट की एक फिक्स वैल्यू होती है, मैट्रिक्स की नहीं होती। मैट्रिक्स उसी फॉर्म में रहता है। अब ये तो हो गया आपका 2×2 का एक्सपेंशन। अगर मैट्रिक्स आपका डिटरमिनेंट आपका 3×3 हो, तब आप क्या करेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट है। जैसे ये मान लो कोई डिटरमिनेंट है A और ये 3×3 का है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसमें देखिए रो भी 3 है, 1 2 3 और कॉलम भी 3 है, तो 3×3 का हो गया। इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे? तो इसका एक्सपेंशन आपके सिलेबस में 3×3 तक ही है, 2×2 भी है, 3×3 भी है, 4×4 डिटरमिनेंट नहीं है। तो हम यहीं तक सीमित करेंगे। इसका एक्सपेंशन करने के लिए आप चाहे तो किसी भी लाइन के अलाउंग कर सकते हैं, चाहे किसी भी रो के अलाउंग कर सकते हैं। जैसे मान लो इसको कैसे करेंगे? जैसे मान लो आप
इस फर्स्ट रो के अलोंग इसका एक्सपेंशन करें, एक्सपेंशन अलोंग R1, यानी रो फर्स्ट, ये फर्स्ट रो है, क्यों भाई ये सेकंड रो है, सॉरी ये कॉलम C1, ये है आपका कॉलम 2, ये है कॉलम 3, ये है आपका R1, ये है आपका R2 और ये है आपका R3। हम मान लो R1 के अलोंग इसका एक्सपेंशन करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, वैसे हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग इसका एक्सपेंशन कर दें, उसकी जो डिटरमिनेंट्स है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। जैसे मान लो मैं R1 के अलोंग इसका एक्सपेंशन करता हूं, तो R1 के अलोंग एक्सपेंशन करेंगे तो इसका तरीका क्या होगा, R1 कौन सा है, इन एलिमेंट्स को छोड़ दो, जैसे ये वाला A1, तो आप क्या करेंगे, आप इस रो को छोड़ेंगे और इस कॉलम को छोड़ेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस रो को और इस कॉलम को छोड़ने वाले एलिमेंट से बने हुए डिटरमिनेंट से, यानी ये मल्टीप्लाई होगा A22, A23, A32 और A3, ठीक है। अब इसको लेंगे माइनस A12 माइनस क्यों लिखा है मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले देखिए A12 इनटू, अब आपको ये लाइन, ये जो रो है ये छोड़नी है और ये कॉलम छोड़ना है, तो बाकी जो एलिमेंट्स बने हैं उससे बना हुआ डिटरमिनेंट A21, A23, A31, A33, ठीक है। फिर इसको लेंगे प्लस A13 अब इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ इस कॉलम को छोड़ेंगे, इस रो को छोड़ेंगे, क्या एलिमेंट बचिए, ये वाले A21, A22, A31, A32। इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपकी कि भाई ये प्लस माइनस कैसे लाएं, तो देखिए आप जिस कॉलम से या जिससे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिस कॉलम के अलोंग या जिस रो के अलोंग मल्टीप्लाई इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो आप उसका देखिए I प्लस जे की वैल्यू देखिए, वैसे इसका प्रॉपर तरीका है कि -1 इंटू I प्लस जे, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू I प्लस जे। अब I प्लस जे क्या है, 1 प्लस 1, जैसे इसको अपन आप मल्टीप्लाई करके जरा देखिए, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं A11 इंटू -1 की पावर 1 प्लस 1, तो प्लस ही होता, और इसकी बात करें प्लस A12, मान लो यहाँ माइनस नहीं लिखा, तो अब क्या हुआ आपका -1 की पावर क्या है इसका, I प्लस जे, यानी 1 प्लस 2, ठीक है। फिर तो कितना हो गया, -1 की पावर 3 और -1 की पावर 3 -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, तो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस। इसी तरह इसको प्लस A13, इसको -1 की पावर किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस 3, तो 1 प्लस 3 कितना हो गया, 4, तो 1 की पावर 4 प्लस 1, तो ये प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से कह सकते हैं, आपको बहुत आसानी से, ज्यादा आसानी से समझने के लिए आपका तरीका क्या है कि यहां से करते हैं प्लस माइनस प्लस, ठीक है, जो करते हैं आप कॉलम को, तो प्लस माइनस प्लस, यानी इसको अब देखिए अपने आप आ रहा है प्लस 1 प्लस 1, आप इसको -1 के में छोड़े तो आप यूं भी समझ सकते हैं, अगर I प्लस जे ये आपका इवन है तो पॉजिटिव नंबर, और I प्लस जे ओड है तो फिर नेगेटिव साइन है। ध्यान दीजिएगा, यदि I प्लस जे की वैल्यू इवन है तो पॉजिटिव साइन आएगा, और I प्लस जे की वैल्यू ओड है तो नेगेटिव साइन आएगा। अब देखिए I प्लस जे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो I प्लस जे 1 प्लस 2 3, ओड नंबर आ गया इसलिए माइनस, इन दोनों का सम इवन नंबर है तो प्लस आ गया। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, या फिर शॉर्ट में करने का तरीका, याद रखने का तरीका क्या है कि प्लस माइनस, यहां से शुरू करेंगे। देखिए क्या हो गया आपका, प्लस माइनस प्लस,
अब यू लेंगे माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, अब इस लाइन को लेंगे तो माइनस प्लस माइनस, इसको लेंगे तो प्लस माइनस प्लस। देखिए बहुत सिंपल है। इस लाइन में लेंगे फर्स्ट रो प्लस माइनस प्लस, फर्स्ट कॉलम में लेंगे प्लस माइनस प्लस, तो मतलब अल्टरनेट आ रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस। अगर यू लेते हैं सेकंड रो में माइनस प्लस, अब यहाँ से प्लस शुरू नहीं कर सकते, बीच में से प्लस क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया 1 + 2, ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका, सॉरी 2 + 1 3 हो गया। तो आप इधर से देखिए प्लस माइनस प्लस, यूं चलते हैं तो शुरुआत प्लस से करेंगे, प्लस माइनस प्लस। अब अगर सेकंड रो से शुरू करेंगे आप इसका एक्सपेंशन सेकंड रो के अलाउ करोगे तो पहला साइन किसका आएगा माइनस, माइनस प्लस माइनस, थर्ड से करोगे तो प्लस माइनस प्लस। देखिए कैसे इसी का, इसको अच्छे से समझ लेना, बहुत आसान है। यहां कर रहे हैं एक्सपेंशन अलोंग, चलिए सेकेंड रो कर देता हूं, अलोंग R2। R2 का मतलब है इस रो के अलोंग। अब इसको छोड़ दीजिए, अब यहां देखिए इक्वल A21। अब जरा ध्यान दीजिए A21 यहां से करेंगे प्लस माइनस, माइनस शुरू होगा, ये साइन क्या लगे माइनस का साइन लगेगा, माइनस इनटू। अब इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, बाकी एलिमेंट क्या बच गए ये वाले, ठीक है ना, ये रो छोड़ेंगे, ये कॉलम छोड़ेंगे, तो ये एलिमेंट बच गया 1 2 1 3, A32 और A32। फिर ये माइनस है, ये क्या आएगा आपका प्लस A22। A22 को मल्टीप्लाई करना है तो किससे करना है, इस रो को छोड़िए, इस कॉलम को छोड़िए, ये एलिमेंट बच गए किनसे बनी हुई, इन एलिमेंट से, बचे हुए एलिमेंट से बनी हुई डिटरमिनेंट से, A111 A13 A31 और A33, ठीक है। फिर माइनस प्लस, फिर ये माइनस माइनस A23। तो अब आप क्या करेंगे, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, ये एलिमेंट बच गए A11 A12 A31 A33, इस तरह से कर लेंगे। देखिए ये वैल्यू भी वही आएगी जो ये वैल्यू आएगी। किसी भी कॉलम के अलोंग, किसी भी रो के अलोंग आप किसी मैट्रिक्स का एक्सपेंशन करिए, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अभी मैं चलो एक कॉलम के अलोंग करते हैं, मान लो आपको कॉलम के अलोंग करना है, ये वाला एक्सपेंशन अलोंग C1 करना है तो कोई बात नहीं, आ गया वापस आपका A11, ये कॉलम लेंगे आप A11 इनटू, अब आपको ये रो छोड़नी है, ये कॉलम छोड़ना है, तो क्या एलिमेंट बच गए ये वाले A22 A23 A32 A33। अब देखिए ये क्या आ गया प्लस माइनस प्लस, प्लस से शुरू है, अब माइनस, अब A21, क्योंकि आप कॉलम के अलाउ कर रहे हैं इसका एक्सपेंशन A21, तो A21 को किससे मल्टीप्लाई करें, किस मैट्रिक्स से, इस कॉलम को छोड़िए, इस रो को छोड़िए, तो ये एलिमेंट बच गए, इनको यहां लिख देंगे A12 A13 A32 A33, ठीक है ना। जिस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कॉलम को, उस रो को छोड़ दो, बचे हुए एलिमेंट से बनी हुई डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब प्लस A31 इससे मल्टीप्लाई करना है तो किसको करना है, इस कॉलम को छोड़ेंगे, इस रो को छोड़ेंगे, ये एलिमेंट बच गया प्लस A12 A13 A22 और A2। तो इस तरह से आप किसी भी कॉलम या किसी भी रो के अलोंग आप अपनी मैट्रिक्स का एक्सपेंशन करके और सॉरी डिटरमिनेंट्स का एक्सपेंशन करके और डिटरमिनेंट्स की एक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं यहाँ, जब हम एक्सरसाइज 4.1 करेंगे उससे पहले इन 3 चीजों पर और ध्यान दीजिए कि सबसे पहले तो क्या होता है कि जब वापस रिवीजन करा रहा हूं, वैसे मैं बता चुका कि डिटरमिनेंट्स का जब एक्सपेंशन करते समय आप -1 की पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाई करने के बजाय i प्लस जे की जगह आप इवन ओड देखो,
या तो आपको प्लस माइनस जो मैंने बताया डायरेक्ट उस तरह से याद कर लो, अपने आप हो जाएगा, आपको कुछ भी याद नहीं करना। या फिर आई प्लस जे देख लो कि आई प्लस जे अगर इवन आता है तो वह प्लस आएगा, ओड आता है तो माइनस आएगा। दूसरी बात, हम उस रो या उस कॉलम के अलोंग उसका एक्सपेंशन करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा जीरो, क्योंकि जीरो होने का हमको क्या फायदा होगा कि हमें ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, सीधा मल्टीप्लाई उसका जीरो आ जाएगा। जैसे मान लो ये कॉलम यहाँ पर आपका ये जीरो है, ये एलिमेंट जीरो, तो अब इसकी जगह यहाँ जीरो होगा लिख दिया आपने, तो जीरो से इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। जीरो से जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है जीरो, तो हम डायरेक्ट जीरो लिखते हैं, इसको ये मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल नहीं करेंगे मल्टीप्लाई, जरूरत ही नहीं, क्योंकि जीरो है, जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे जीरो है। तो ये ध्यान दीजिए कि जब आप किसी भी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करते हैं तो आप उस रो या उस कॉलम के अलाउंग एक्सपेंशन करें जिसमें जीरो अधिकतम है, उससे क्या आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। और तीसरी जो मुख्य बात यह है कि अगर किसी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उस पूरी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू जीरो होगी। किसी भी डिटरमिनेंट्स में अगर कोई एक रो या एक कॉलम पूरा जीरो है, यानी उस रो का प्रत्येक एलिमेंट जीरो है या किसी कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट जीरो है, तो पूरी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मान लो जैसे आपके ये वाले जीरो है, फर्स्ट रो पूरी जीरो है, फर्स्ट रो जीरो है, तो फर्स्ट रो जीरो है तो हम क्या करेंगे, इसी के अलावा इसका एक्सपेंशन कर देंगे, तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा। अब इस जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करिए जीरो है, इस जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करिए जीरो है, ठीक है ना। तो इस तरह से पूरी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी जीरो। तो आपके अगर एक भी रो या एक भी कॉलम किसी डिटरमिनेंट का जीरो है तो उस पूरी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो।